बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, पहली बात तो ये है कि हम सब लोग आप भी दुआ करें। सब लोगों से मेरी अपील है कि वो ये दुआ करें, अल्लाह ताला ये जो वबा है इससे हम सबको महफूज फरमाए। दूसरे, हम जो ये किट दे रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से, मेरे साथ एक हेल्पिंग टीम है मेरे साथ, जिसमें अच्छे हमारे नौजवान लड़के हैं और वो जिस मेहनत और लगन के साथ मैंने काम कर रहे हैं, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनको मुबारकबाद भी दूं और उनका शुक्रिया भी अदा करूं। हमने किट जो है हमारी, एक हमने किट रखी हुई है जिसके अंदर 5 किलो चावल, 5 किलो आटा। जहां आटा है वहां चावल नहीं है। ये नहीं है कि दोनों मिला के 10 किलो वाली बात नहीं है। जहां 5 किलो चावल है, आटा 5 किलो अलग से है। वो 2 किलो दाल, 2 किलो आलू, 1 लीटर ऑयल, तेल जिसको बोलते हैं, 1 पैकेट इसका नमक का, और ये सब चीज़ें जो हैं मिला के हम उन गरीब लोगों में तकसीम करते हैं जो फिज़िकली हैंडीकैप हैं, जो बेवाएँ कुछ हैं उनके लिए है, या जो और भी इस तरह के जो BPL से नीचे लोग हैं उनको हमने ये तकसीम किया है। रमज़ान शरीफ में ही हमने ये शुरू कर दिया था इंशाल्लाह, लेकिन हमने इस बात को किसी तरीके से सामने लाने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि लॉकडाउन भी था। फिर हमने कहा ये कहीं दिखावा ना हो जाए, क्योंकि अल्लाह रा देना है, हमने कोई एहसान नहीं है किसी पे। तो उसके अंदर हमने लोगों को हम ऐसे मंगवाते हैं कि जिस गांव में भी आ जाते हैं उसके 5 मोहतरम मेरे ये सरपंच साहब और मोहतरम 5 हजरात, दूसरे हमारे जो वहाँ के लोकल लोग रहने वाले हैं, अच्छे जो समाज में जिनका अच्छा रेपुटेशन है, वो हमें लिस्ट देते हैं, लेडीज़ की भी और जेंट्स की भी। तो उस लिहाज से हम जितना हमसे हो सकता है हम उस तरीके से उनको देते हैं। तो आज भी हमने, इससे पहले भी फजलाबाद में हमने ये प्रोग्राम किया था। आज फिर, क्योंकि फजलाबाद बहुत बड़ा गांव है, पूरी मेरी कंस्टिट्यूंसी सुरनकोट में सबसे बड़ा गांव फजलाबाद है। तो अब यहाँ हमारे कैप्टन साहब हैं, मास्टर आलम साहब हैं, बाकी हमारे ये भट्टी साहब हैं। तो इन्होंने हमें कहा था कि इस तरह से ये गरीब लोग हैं, उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की थी जिसके मुताबिक हम यहाँ आ जाए हैं। मेरे साथ मास्टर अब्दुल रज़ाक साहब हैं, मास्टर ये अपने शबीर ये साहब हैं, यूनुस साहब हैं, बाकी जो मेरी हेल्पिंग टीम में है सभी लोग हैं। तो हम सभी यहाँ आए थे, तो मैं इनका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे। करें जो वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसकी लपेट में हमारा मुल्क हिंदुस्तान, हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर भी है। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए कि परसों की रात की अगर मैं बात करूं, कुदरत का जो एक कहर आया है गरीब लोगों पे, कुदरत की तरफ से जो तूफ़ानी रात थी, वो 3 बजे के बाद की अगर मैं बात करूं, काफ़ी तूफ़ान आया है। दोनों ब्लॉक्स की अगर मैं बात करूं, लसाना की भी और सुरनकोट की भी, काफ़ी लोगों को मुश्किलात हुई है। जैसे कि कल आपने मेरी डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो मोड़ा बछाई वार्ड नंबर 2 की देखी थी। मैंने वार्ड नंबर 3, 4, 5 में भी जाना था, लेकिन बारिश की वजह से मैं वहां नहीं पहुंच पाया। उसी सिलसिले में हमारे साथ आज साबिक MLA चौधरी मोहम्मद अकरम साहब जुड़े हैं। उनसे जानेंगे हम कि ज़मीनी सतह पर इंतज़ामिया जो है वो क्या काम कर रही, क्योंकि जब मैं कल लोगों में गया था तो लोगों ने काफ़ी सवालात उठाए हैं इंतज़ामिया पर। चौधरी साहब, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कुदरत के तूफ़ान के आगे तो किसी की ताकत नहीं है। अब कुछ लोगों का जो फ़र्ज़ बनता है, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप लोगों की आवाज़ हैं, तो दूसरी तरफ इंतज़ामिया का भी फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ पहुँचना। तो जब कल मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो उसके बाद जो है इंतज़ामिया के कुछ लोग पहुँचे, उनके साथ मेरी बात हुई, उन्होंने थोड़ा बहुत काम जो था वो कराया है। तो ये देखा जाए कि वहाँ जब मेरी कल बात हुई कि आपने काफ़ी रोड जो हैं वो भी बनवाई हुई हैं। लोगों का ये मानना था कि रोड बिल्कुल बहुत अच्छी बनी है, जगह जगह तक पहुंची हैं। आपके लिए काफ़ी लोगों ने कहा कि उन्होंने अपना जो CD फंड है उसका अच्छा इस्तेमाल किया है। लेकिन कहीं ना कहीं यह है कि जो नाली है, जो ड्रेनेज सिस्टम है रोड पे, वो भी नहीं है। और लोगों के मकानों के तहफ़्फ़ुज़ की अगर बात की जाए, कोई डंगा जिनको हम बोलते हैं रोड पे, वो नहीं देखने को मिले। और इसमें आप कैसे देखते हैं कि इंतज़ामिया क्यों नाकाम है ये चीज़ें देखने में? सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि इस साल आप देख लीजिए ना, मौसम में बड़ी तब्दीली है जी। आज भी यानी जून है, अब जून शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी सुबह शाम बड़ी सर्दी होती है। कंबल और हीटर का मन करता है कि इस्तेमाल किया जाए। दूसरे, ये जो 2 दिन में ज़बरदस्त बारिश हुई है, इसकी वजह से काफ़ी गाँव में, रूरल में ख़ासकर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
मैंने कल ही डीडीसी पुंछ से मैंने बात की थी फ़ोन के ऊपर। जैसे आपने बताया मोड़ा बछाई का, हाड़ी का, बाकी गांव का, हाड़ी बुड्ढा था, ये है फागला है, ये गोंथल है, सेड़ी ख्वाजा है। तो मैंने डीसी साहब से बात की तो उन्होंने ये मुझे कहा कि मैंने नायब तहसीलदार और हल्का जो पटवारी हैं इनको आज ही ऑर्डर कर दिया है कि वो हर जगह जाएं और मुआवजा जो है रिलीफ के लिए वो हमें बना के भेजें। लेकिन जहाँ तक इससे पहले भी देखा गया है कि सरकार की तरफ से कोई उस तरह की रिलीफ नहीं दी जाती है जो नुकसान को पूरा किया जा सके। लेकिन फिर भी एक कोशिश है, तो आपकी वसातत से ये जो आपका चैनल है इसकी वसातत से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये मतलब कहना चाहूँगा कि आपको ये रिलीफ जो है लोगों का इनको ज़रूर देनी चाहिए। दूसरी एक बात और सुनने मेरे में आई है कि रूरल डेवलपमेंट में पहले क्रेडिट जो थे वो देते थे जी, अब क्रेडिट नहीं है। तो मैंने डीसी साहब से ये बोला था कल कि आप ऐसा करें, आप डिस्ट्रिक्ट के मिजाज हैं, आप ये जो हमारा महकमा है इरिगेशन फ्लड जी, उनसे क्रेडिट ले लें, उसके पैसे का इंतज़ाम करें। जब तक आप लोग इसमें पंचायत में क्रेडिट्स नहीं देंगे, डंगा कच्चा है, देखो ना, और कच्चा डंगे की कोई इतनी मजबूती नहीं होती, फिर ये सीमेंट नहीं देते हैं, तो इस तरीके से ज़्यादा इसका नुकसान होने का खदशा है। दूसरे मैंने डीसी साहब से ये भी कहा था कि आप रूरल डेवलपमेंट जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उनसे भी बात कीजिए या उनको लिखिए या एडवाइज़र साहब से कि रूरल डेवलपमेंट में क्रेडिट जो हैं वो ज़रूर प्रोवाइड किए जाएँ। और जब तक क्रेडिट नहीं होंगे तो क्योंकि मौसम जो है आने वाले दिनों में ख़राब होने का बड़ा खदशा है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान का ख़तरा है। एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में अभी तक उस तरह यानी फील्ड में काम करती नज़र नहीं आई है और आना चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो हमें काम लेना आता है, नहीं तो फिर लोग इस पर सड़कों पे आएंगे तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि वो लोगों की ग्रीवेंसेस सुने और उनको जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके उनको रिड्रेस करें। अभी कुछ डिपार्टमेंट्स की मैं बात करूं, अभी मैं वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि अभी मैं इस पर वर्क कर रहा हूं। तो मैंने कल जब वहाँ अप्रोच की, उनके ऑफिस तक मैं पहुँचा या वहाँ मैंने फ़ोन कॉल किए, लेकिन वो लोग वहाँ मौजूद नहीं हैं और ज़िम्मेदार लोग हैं जिनको वहाँ होना चाहिए था। ये बात अभी मैं सामने नहीं रखूँगा, अगली जो मेरी रिपोर्ट है वो डिटेल्ड आएगी और उन सब लोगों को बेनकाब किया जाएगा। जो ऑफिसर हैं जिनको काम करना चाहिए वो यहाँ नहीं है, वो जम्मू में है। तो वो मुझे लगता है कि जब ये एडमिनिस्ट्रेशन तक ये खबर पहुँचेगी तो वो फिल फोर आ जाएंगे। इस पर मैं डिटेल से बात करूँगा। तो जो सब इसके साथ यही बात की जाए कि अगर हम सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, काफ़ी महरूमियत है यहाँ लोगों में। अगर मैं लठूम की भी बात करूँगा, वहाँ हमारे पास एक हॉस्पिटल है जो अभी भी बंद रहता है, एक डॉक्टर है वहाँ पे। तो ये इंतज़ामिया क्यों नहीं जाग रही है? इंतज़ामिया इतना लापरवाह क्यों है? इसके लिए आपने क्या इकदाम उठाए? ऐसा है जनाब कि वाकई आपकी बिल्कुल ये बात 100% सही है कि रोड जहाँ तक बनाई गई थी, रोड में सबसे पहले ड्रेन होगी तो रोड बच सकती है, क्योंकि मैक्सिमम रोड जो हैं वहाँ ड्रेन्स नहीं हैं। जैसे ये PMGSY की रोड हैं या R&B के किसी भी हेड की रोड हैं, तो जब तक ड्रेन नहीं बनेगी तो रोड नहीं रह सकती है। इसी तरह मैं जिस वक्त MLA था, मैंने जो काम शुरू कराया उस वक्त अर्थवर्क ही हुआ। बाद में हमने कहा यहाँ किसी रिटेनिंग वाल की ज़रूरत है या ड्रेन की ज़रूरत है, वो नहीं हम कर पाए क्योंकि असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया गया, तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान जो है ये हुआ है। और ये पक्की बात है कि जो रोड भी पंचायत के थ्रू निकली, पंचायत वाले अब भी नकार रहे हैं लोग, क्योंकि ट्रैक्टर की बड़ी अशद ज़रूरत है लोगों को। और वो रोड जो हैं जब वो निकल गई, अब उनमें जहाँ रिटेनिंग वाल थी या ब्रेस्ट वाल थी या ड्रेन थी या कहीं कोई पुली डालनी थी या ह्यू पाइप डालनी थी, वो नहीं डाली गई, जिसकी वजह से जितना पानी था लोगों ने अपनी ज़मीनों का रोड में डाल दिया, उसकी वजह से ये ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन को मैं दोबारा फिर अपील करता हूँ कि वो लोगों के जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं उनको पूरा करें। सर एक और बात करूँ मैं इसमें, एक बात आपने जो लुठूम PHC की बात की, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। असल में हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इसमें स्टाफ की बहुत कमी है। डॉक्टर्स जो MBBS डॉक्टर या फिजिशियन हैं नहीं हैं। हमारे सुरनकोट जो SDH है हमारा, लेकिन इसमें भी काफ़ी कमी है। गायनी नहीं है, बाकी कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को हम बार बार कहते रहते हैं, गवर्नर साहब को भी लिखा, सबको जो अपनी तरफ से एफर्ट हो सकते हैं,
लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अपने वोट बैंक के पीछे पड़ी हुई है। बीजेपी की सरकार जो है काम नहीं कर रही है, लेकिन प्रोपगंडा ज़्यादा कर रही है। मैं एक बात करूं, आज मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एक निजी चैनल को, बीजेपी की एक लीडर हैं अदिति शर्मा। उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने खुद ही अपनी पार्टी पे सवालात उठाए हैं। ऐसे बहुत कम लीडर होते हैं। तो इसके साथ मैं बात करूं, पुंछ राजौरी की अगर बात की जाए तो एक और तोहफा मिला है इनको, जो अखनूर में टोल प्लाजा आएगा। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा है इन लोगों के लिए? देखिए, पहले जो था टोल प्लाजा वहाँ लखनपुर का, उसका आपने सुना क्या हाल हुआ। अब जे अगर ये यहाँ टोल प्लाजा रखने की कोशिश करेंगे तो हम ये होने नहीं देंगे किसी कीमत पे भी। हम गरीब लोग हैं, हम नहीं टैक्स दे सकते हैं। इस वजह से ये बीजेपी तो कहती है कि हम ये कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। ये कोई विकास की बात है कि टोल प्लाजा लगाकर लोगों से अच्छा टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं? ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक उसी के पीछे पड़ी है और उनको लोगों की कोई चिंता नहीं है। जी चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ चौधरी साहब। नाज़रीन, आपकी जो डिमांड है वो बिल्कुल मैं पूरी करूंगा। काफ़ी लोग जो मुझे लिख रहे हैं, आप मुझे इनबॉक्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं कि चौधरी साहब का जो डिटेल्ड इंटरव्यू है, आपके सवालात बेशक मेरे तक पहुंच चुके हुए हैं। तो आज चलते चलते मुझे चौधरी साहब मिले हैं। तो इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में बहुत जल्द एक डिटेल्ड जो इंटरव्यू है, जो आपके सवालात हैं, वो मैं इन तक पहुँचाऊँगा और इनके जवाबात जो है वो आप तक पहुँचाऊँगा। तब तक देखते रहिए तस्कीन न्यूज़। अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।